खबर उमरिया से है, जहां उमरिया जिले के नौरोजाबाद तहसील अंतर्गत मरदही पहाड़ के नीचे स्थित नागौताल नाग और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। नागौताल की प्राचीन कथा के अनुसार यहाँ पर चारों तरफ नागों के रहने का स्थान था और भारी मात्रा में यहाँ पर नाग रहते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने यहाँ पर अपने वनवास का समय भी बिताया था तथा अपने वनवास के समय ही पांडवों ने यहाँ पर एक छोटे तालाब का निर्माण भी किया था। इसी छोटे तालाब के बीच में काफ़ी तादाद में नागों का वास रहता था और इन्हीं कारणों से इस स्थान का नाम नागौताल पड़ा। वर्ष 2012 में नागौताल का प्रबंधन समिति के द्वारा सिद्ध आश्रम निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। निर्माण कार्य के दौरान नाग काफ़ी तादाद में आकर व्यवधान पैदा करते थे। नागों के इन्हीं हरकतों के कारण प्रबंधन समिति के सदस्य भगत गिरी बच्चू महाराज के पास जाकर नागौताल में सिद्धाश्रम निर्माण की पूरी कहानी सुनाई। अब भगत गिरी बच्चू महाराज जी ने प्रबंधन समिति के सदस्यों से कहा कि आप लोग नागौताल में एक नाग यज्ञ कराइए। तब प्रबंधन समिति के द्वारा वर्ष 2012 से एक विशाल नाग यज्ञ कराया गया। नाग यज्ञ कराने के बाद सभी नाग अपने अपने धाम चले गए। अब यदा कदा ही नागौताल में लोगों नाग के दर्शन मिलते हैं। नागौताल प्रबंधन समिति के द्वारा नागौताल में सिद्ध बाबा मंदिर निर्माण एवं भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण कराया गया। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति में विशाल मेले का आयोजन होता है। नागेश्वर धाम नागौताल का पूरा राज्य है। ये पृथ्वी का एक नागलोक है ना, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि 24 घंटे एक धारा चलती है, जहाँ पर सिद्ध महाराज जी का मंदिर विराजमान है। शेषनाग और शंकर जी का मंदिर सामने विराजमान है। उधर बजरंगबली है, इधर यज्ञ नारायण भगवान का है। यहाँ पे बहुत महत्व है। आज के दिन जो है विशेष पूजा पाठ अभिषेक वगैरह जो है अपने यहाँ होता है। आरती हवन और भंडारे होते हैं। तो इस पर्व पर बहुत जनता यहाँ पर आती है दर्शन करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ एक व्यवस्था कमी है। क्या कमी है? जैसे लाइट है और रोड है। रोड और लाइट की सुविधा मैंने पूर्व कलेक्टर से भी मांग की थी, वो मेरी स्वीकार नहीं हो पाई। आज भी वो सामुदायिक भवन अधूरा पड़ा हुआ है, जिसे पूरा नहीं किया गया। मैं चाहता हूँ कि अभी जो नवीन कलेक्टर साहब आए हैं तो उनसे मैं अपने प्रार्थना करता हूं कि यहाँ पर श्रद्धालु भक्त आते जाते रहते हैं, उनके रहने की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके। हमारा जो रोड है और लाइट है और आपका जो सामुदायिक भवन है वो पूरा किया जाए। धन्यवाद। बोलो नागेश्वर धाम की जय, बोलो अमलेश्वर धाम की जय। यहाँ पर स्वामी भगत गिरी महाराज जी का भी आगमन भी होगा हर नाग पंचमी में। उनका पूरा राज्य क्या है गुरु जी? नागेश्वर धाम का राज्य ये है। इधर श्री 1008 श्री बच्चू महाराज गुरु जी महाराज जी आके पूजा किए थे एक बार, और इधर सिद्ध बाबा महाराज हैं जो सिद्ध कहलाते हैं। गुरु जी आके पूजा किए। पूजा करने के बाद इधर इतनी नांगों की वर्षा होने लगी कि इधर हर समय नांग ही नांग देखते थे। गुरु जी के आने के बाद और उनकी मनोकामना के बाद दर्शन तो परलय हो चुके हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे दर्शन होते कि जो मुख्य रूप में वो वास्तव में भोलेनाथ के माला होते हैं। और गुरु जी हमारे जो बच्चू महाराज श्री 1008 उनका जो पूज्य और उनकी जो पूजनीय हैं और जो परम भक्त भोले के हैं, वो तो साक्षात भोलेनाथ ही हैं। ये तो देखना और समझने वाले और इस आँख से परखने वाले के लिए है। जो समझ गया परख गया तो उसके लिए वो तो साक्षात भोलेनाथ भगवान ईश्वर नारायण हरि ही है। और उन्हीं के चलते ये नागौताल आज चमका हुआ है। और वो हमेशा आते हैं नागौताल में, हर बच्चों को, हर भक्तों को और हर शिष्यों को दुआ दे के जाते हैं और अपना आशीर्वाद और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। उमरिया से फैज़ मोहम्मद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।